Good morning, student, and good morning to all of the viewers who are watching my video. Today, once again, we will discuss here atom and molecule. तो बच्चों, आज एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और यहाँ पे आज हम फिर बात करेंगे एटम और मॉलिक्यूल के अंतर्गत, परमाणु और अणु के अंतर्गत तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे कि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो तत्व होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, वो किससे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से मिलकर के बने होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये किस प्रकार से परमाणु के अंदर या तत्व के अंदर ये किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। और वो जानकारी हमें जो है वो किससे प्राप्त होती है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा हम उस जानकारी को प्राप्त करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पे मैंने एक तत्व, सिंपल सा एक तत्व बना रखा है और यहाँ पे क्या होता है कि तत्व में एक नाभिक होता है और उसके बाहर जो है वो क्या होती है, ये इस प्रकार से ये क्या होती है, कक्षाएं होती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा और ये चौथी कक्षा। तो इसको 1 2 3 4 इस प्रकार से भी डिनोट कर देते हैं। और इसको पहली कक्षा को K, दूसरी को L, तीसरी को M और चौथी को N, इस प्रकार से भी इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं, कल मैंने आपको बताया था कि जो परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन चीजों से मिलकर के बना होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो इस प्रकार से जो कक्षाएं होती है, उन कक्षाओं में, अपने निश्चित कक्षाओं में क्या करते हैं, गति करते हैं। जबकि जो प्रोटॉन होते हैं और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो कहां होते हैं, जो परमाणु होता है उसके नाभिक में स्थित होते हैं। तो आज हम किसी भी जो तत्व है हमारे पास, उस तत्व के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे कि जो तत्व है, माना सबसे पहले हम यहाँ पे एलिमेंट मैंने इधर लिखा है और इधर लिखा है मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी तत्व और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये तत्व हो गया और ये क्या हो गया, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब जैसे माना सपोज करो, सबसे पहला तत्व है हमारे पास हाइड्रोजन। तो कल मैंने आपको बताया था कि इस साइड में, जो लेफ्ट साइड में मैंने लिखे हैं 1 2 3 इस प्रकार से जो लिखे हैं, तो जो मैंने नंबर लिखे हैं इनको बोलते हैं परमाणु क्रमांक कहते हैं। और इन परमाणु क्रमांकों का अर्थ क्या होता है, मैंने बताया था कल आपको कि परमाणु क्रमांक बराबर होता है, परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो यदि मैं हाइड्रोजन की यहाँ पे बात करूं तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना लिखा है, 1 लिखा है। तो यानी इसका मतलब है कि हाइड्रोजन में जो है वो कितना, एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही इसमें क्या है, प्रोटॉन है। अब मैं यदि इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाऊंगा, तत्व है हाइड्रोजन, इसमें क्या होगा, नाभिक होगा। तो नाभिक में तो क्या होगा, यहाँ पे तो जो है एक क्या होगा, प्रोटॉन होगा। अब इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कक्षाओं में घूमेंगे। तो इसकी जो कक्षा है यहाँ पे जो है हम क्या दिखा देंगे, एक इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। ठीक है। इसी प्रकार से यदि मैं कोई दूसरा तत्व लेता हूं और माना मैंने ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन का यहाँ पे परमाणु क्रमांक जो है वो कितना है, 8 है। तो अब ऑक्सीजन को हम यहाँ पे इस प्रकार से मैं दिखाऊंगा, तो क्या मैं वो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन अब कितनी कक्षाओं में दिखाऊंगा, ये चीज जो है यहाँ पे मुख्य है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन था, हमने एक कक्षा बनाई, उसमें दिखा दिया। अब यदि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 6 7 8 इस प्रकार से हम उनको कैसे दिखाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे बोरबरी के नियम के अनुसार जो है एक सूत्र उन्होंने दिया कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n²। किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, 2n²। अब n = जो है वो कक्षाओं की संख्या है, कक्ष संख्या। यदि मैं पहली कक्षा की बात करूं, यदि n = 1 लिखूं तो यहाँ पे मैं n का मान रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा गया 1 की घात 2, तो 1 एकम 1, 1 दूना 2 बराबर 2। यानी पहली कक्षा में जो इस प्रकार से जो क्या होगा, तत्व होगा, उसकी जो पहली कक्षा है उसमें अधिकतम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। यदि मैं बात करूं कि दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इसमें n = कितना हो जाएगा, n = 2 हो जाएगा। तो बात करेंगे हम यहाँ पे कि 2 गुणा गया कक्ष संख्या 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 दूनी 4, दूनी 8, यानी दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तीसरी कक्षा की बात करूंगा, n = 3, तो क्या हो जाएगा, 2n² के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 2n² के अकॉर्डिंग। तो n = कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे। 2 गुणा गया 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 9 दूना 18। तो तीसरी कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसी प्रकार से यदि n = 4 होगा तो चौथी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इसको भी 2n² के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। 2 गुणा गया 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 चौको 16 और 16 दूना 32। तो अधिकतम जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इनका
जो यहाँ पे जो तत्व आपको दे रखे हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन, इन तत्वों का जो इधर परमाणु क्रमांक दे रखा है, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन है उनको हमने किस प्रकार से दिखाना है कि कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसको हम किस हिसाब से दिखाएंगे, 2n² के अनुसार दिखाएंगे। सबसे पहला तत्व मैंने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। तो मैं क्या करूंगा, इस प्रकार से मैंने क्या बनाया, परमाणु बनाया, उसका नाभिक बना दिया, और इसमें मैं कितनी कक्षाएं दिखाऊंगा, 1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन उसमें है। कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे दिखा दूंगा। ठीक है। यदि मैं हीलियम की बात करूंगा तो हीलियम क्या होगा, He, इसका परमाणु क्रमांक 2 है, तो एक कक्षा बनाऊंगा और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन में इस प्रकार से दिखा दूंगा। तीसरा है लिथियम Li, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें क्या होगा, पहली कक्षा में ये नाभिक हो गया, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और उसके बाद हमें एक और कक्षा दिखानी पड़ेगी और उसमें जो है वो कितने दिखाएंगे, 1, यानी पहली में अधिकतम 2, और उसके बाद पहली जब फुल हो जाएगी तब जो है दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, प्रवेश करेगा। इसी प्रकार से यदि मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है, तो 6 को कैसे दिखाएंगे हम, पहली जो कक्षा होगी उसमें अधिकतम 2 ही रह सकते हैं, और फिर जो दूसरी कक्षा होगी उसमें अधिकतम कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने हमारे पास, 4, 1 2 3 4, 4 और 2 6, तो यानी कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या हो गया, यहाँ पे देखो कार्बन का पहली कक्षा में 2 और दूसरे में 4, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया लिथियम का दिखाया मैंने पहली कक्षा में 2 और दूसरी में 1, हाइड्रोजन का दिखाया पहली कक्षा में 1, हीलियम का दिखाया पहली कक्षा में 2। इसी प्रकार से यदि मैं कोई और तत्व ले लूं, यहाँ पे मैं फ्लोरीन ले लेता हूं, फ्लोरीन, तो इसमें क्या होगा, पहली कक्षा में कितने हो गए, अधिकतम जो है वो कितने रह सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिखाएंगे, फ्लोरीन का हम दिखाएंगे, तो पहली कक्षा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, कितने बच गए, जब 2, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 9 है, तो पहली में 2 आ गए, अब कितने बच गए, अब बच गए 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरी कक्षा में, 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से। और अगला है जैसे नियोन है, Ne, नियोन, इसमें क्या होगा, नियोन में पहली कक्षा में इसका परमाणु क्रमांक है 10, तो पहली कक्षा में कितने होंगे, पहली कक्षा में होंगे 2, अब कितने बचे, 8, तो दूसरी में कितने होंगे, 8। यदि 9 होते तो आगे मैं अभी उसको बताऊंगा कि कैसे उसको हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो कितना हो गया, पहली में 2 और दूसरी में जो है हम कितने दिखाएंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। यदि माना सपोज करो अगला 11, परमाणु क्रमांक 11 किसका होता है, सोडियम का। अब सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, तो इसमें कितनी कक्षाएं होंगी, पहली कक्षा में कितने होंगे, 2, दूसरी में अधिकतम कितने रह सकते हैं, 8, जबकि कितना होता है, दूसरी में वैसे कितने होने चाहिए थे, 9 होने चाहिए थे, लेकिन 9 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दूसरी कक्षा में नहीं रह सकते हैं, बल्कि अधिकतम कितने रह सकते हैं, 8, तो 8 ही हम दूसरी कक्षा में दिखाएंगे, और जो 8 है तो 10, अब कितने बचा, 1 बचा, तो उसको हम फिर तीसरी कक्षा में दिखाएंगे। तो इस प्रकार से जो सोडियम है, Na है, उसमें 3 कक्षाएं होंगी, पहली में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे मैंने सारे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनके लिखे हैं। मैग्नीशियम है, उसकी पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 2। तो इस प्रकार से जो है आपने क्या करना है, इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इनको जो है वो क्या करना है, ज्ञात करना है। और इनको हम किस प्रकार से इनको निकालते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 2n² के अकॉर्डिंग हम उसको निकालेंगे। ठीक है, और n का मतलब क्या है, कक्ष संख्या, n = कक्ष संख्या, यानी कि कौन सी कक्ष संख्या है, कौन सी कक्षा है। ठीक है, यदि पहली कक्षा होगी तो उसमें 2n², n = 1, तो अधिकतम कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा होगी तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ठीक है, और तीसरी कक्षा होगी तो 3 3 9 दूना 18, यानी अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस प्रकार से जो है ये क्या किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया है।